ईद उल फितर का दूसरा रोज गहमा गहमी उरूज पर, मेल मुलाकातों और मुबारकबादों का सिलसिला जारी। मेहमानों की खूब आओभगत, घरों में दस्तरखान सज गए, लजीज खानों से तवाज़ो। खुशियों भरे त्यौहार का दूसरा दिन, छोटी दुनिया के बड़े मजे, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। पार्क्स में रश, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन, साहिल समंदर पर भी रश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध और गवर्नर केपी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की है। सिंध के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना से मुलाकात, अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते आबदीदा हो गई। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं, उनके खानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। टांग के गांव अमाखेल में मुखालिफिन की फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है, तहकीकात जारी, पुलिस हुकाम। चंदवाला यार कार हादसे में जाम बहक, 4 नौजवान की लाशें कराची पहुंचा दी गई। मय्यतें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। ईद पर अलमनाक हादसे पर हर आंख अश्कबार। जाम बहक होने वालों की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। 4 नौजवान गुज़श्ता रात कार नहर में गिरने के बायस जाम बहक हुए थे। कामोकी में कोट बिलाल के करीब मोटरसाइकिल और गदा गाड़ी में तसादुम, 3 पुलिस एहलकार जाम बहक, 1 जख्मी। मरने वालों में उस्मान, हसन, अली और तैयब खान शामिल। पुलिस के मुताबिक एहलकार रवात ट्रेनिंग सेंटर से ईद मनाने घरों को आए थे। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई, 2 नौजवान जाम बहक। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म, आज से वापस भेजने का अमल शुरू। अफगान मुहाजिरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका। पाकिस्तान की जानिब से 35 टन इमदादी सामान की पहली खेप आज म्यांमार रवाना की जाएगी। इमदादी सामान में 565 खैमे, 210 तरपालें और 2000 कंबल शामिल। 1 टन तैयार खाना और अद्वियात भी शामिल होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से PIA का तैयारा म्यांमार के लिए इमदादी सामान लेकर रवाना होगा। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2050 से तजावुज़ कर गई। 4000 से ज़ायद जख्मी, हुकाम का हलाकतों में इजाफे का खदशा। 400 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। मलबे तले फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में ज़ेरे ज़मीन गैस ज़ख़ीरे में लगी आग चौथे रोज भी बेकाबू। मुमकिना फैलाव के खदशात के पेश नज़र टीम तैनात है। KMC फायर ब्रिगेड की टीम मुतासरा मुकाम पर मौजूद। पुलिस की नफरी भी तैनात। आग से मुतासरा मुकाम को अतराफ से बंद रखा गया है, फायर ब्रिगेड हुकाम। अमरीकी फोर्सेस के यमन पर फजाई हमले, 60 अफराद शहीद। अमरीकी फोर्सेस ने यमनी दारुल हुकूमत सना और शुमाली शहर सादा पर बमबारी की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, हमले हौसियों और ईरान के लिए पैगाम है, जहाज़ों पर हमले ना रुके तो बमबारी जारी रहेगी। अभी तो शुरुआत है, हौसियों और उनके हामी ईरान को असली सजा देना बाकी है। अमरीकी सदर
कल टैरिफ का ऐलान करेंगे। रोज गार्डन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काबीना के अरकान भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट का कहना है कि टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। अमरीकी सदर मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मैरीन ली गबन की मुर्तकब करार। मैरीन ली को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्जाम में सजा सुना दी गई। फ्रांस की अदालत ने मैरीन ली को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माना आयद कर दिया। मैरीन ली 2 साल कैद की सजा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी पहनकर पूरी करेंगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी 5 साल की पाबंदी आयद। मैरीन ली और 2 दर्जन पार्टी अरकान पर 30 लाख यूरो से जायद की रकम मुंतकिली का इल्जाम है। और वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी टीम की हैमिल्टन में भरपूर प्रैक्टिस जारी। उस्मान खान हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस दूसरे मैच से बाहर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। मार्क चैपमैन इंजरी के बायस दूसरा वनडे नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क चैपमैन की जगह टिम साइफर्ट स्क्वाड में शामिल। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2050 से तजावुज़ कर गई। 4000 से ज़ायद ज़ख्मी। हुकूमत का 1 हफ्ता कौमी सोग का ऐलान। हुकाम का हलाकतों में इजाफे का खदशा। 400 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। मलबे तले फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बढ़ते टेम्परेचर और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर ने मसाइल पैदा कर दिए। शदीद गर्मी के बायस मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मुश्किलात का सामना। लाशों की शनाख्त में भी मसाइल का सामना। मुतादिद पुल गिरने और सड़कें तबाह होने से मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुंचाने में मुश्किलात। अमरीकी माहिर अर्जियात के मुताबिक 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने 334 एटम बम्स के बराबर तवानाई खारिज की, जिससे आफ्टर शॉक्स महीनों तक जारी रह सकते हैं। बहावलपुर में 10 साला बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। 4 नामजद मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुल्जिमान को माल मुकदमा की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 4 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुल्जिमान में उमर, अनस, कामरान और महमूद शामिल हैं। ट्रंप के मिशन साउथ अफ्रीका पर काम शुरू हो गया। जनूबी अफ्रीका के सफेद फार्म शहरियों को मुहाजिरीन के तौर पर अमेरिका में बसाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 8000 से ज्यादा सफेद फार्म अफराद की दरख्वास्तों पर गौर किया जा चुका है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि जनूबी अफ्रीका के 100 सफेद फार्म अफराद को अमेरिका में मुहाजिर का दर्जा मिलने का इम्कान है। इसराइल के गजा और लबनान पर वहशियाना हमले जारी। 70 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 50,307 हो गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमले में 3 लबनानी शहरी जान की बाजी हार गए। फ्रांसीसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। गजा हमले बंद करके जंगबंदी पर अमल करने का मुतालबा।